नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं किसान आंदोलन की दिशा के बारे में और आपको बताऊंगा कि दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में क्यों है टूल किट। आखिर क्या है टूल किट। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट केस में पहली गिरफ्तारी के जरिए दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन में खालिस्तानी साजिश खोजने में जुट गई है। इस मामले में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है और 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने रविवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से दिशा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी है कि इस साजिश में कई और लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए दिशा रवि को रिमांड में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। दिशा रवि कोर्ट में सुनवाई के दौरान रो पड़ी। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है, तब से कांग्रेस और कुछ किसान संगठन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि किसान आंदोलन को भटकाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन में खालिस्तानी साजिश का एंगल तलाश रही है, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट ट्वीट की थी, वो टूल किट दिशा रवि ने एडिट की। दिशा रवि की गिरफ्तारी से कांग्रेस और किसान संगठन सरकार पर हमलावर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन में खालिस्तानी साजिश एंगल खोजने की तलाश कर रही है, क्योंकि जो ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट ट्वीट की थी, वही टूल किट बनाने में दिशा रवि का योगदान है, ऐसा पुलिस का कहना है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद किसान नेताओं से लेकर कांग्रेस, सरकार और दिल्ली पुलिस पर टूट पड़ी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की और उसे तुरंत रिहा करने की मांग की। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से टूल किट हमारे देश में चर्चा में है, सुर्खियों में है, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने कुछ दिन पहले ही एक ट्वीट किया था और गलती से टूल किट भी ट्वीट कर दी। वैसे तो टूल किट को कोई नहीं जानता था, लेकिन पिछले कई दिनों से टूल किट चर्चा में है, सुर्खियों में है और अब टूल किट बनाने वाली दिशा रवि भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। उन पर आरोप है कि टूल किट को उन्होंने ही एडिट किया था और उनके सहयोग से ही इस टूल किट को तैयार किया गया था। टूल किट को कुछ दिन पहले ही ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था और उस टूल किट में सब कुछ लिखा हुआ था कि कब आपको आंदोलन करना है, कब आपको क्या करना है। ये सारी चीजें उस टूल किट में लिखी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि टूल किट एक डिजिटल हथियार है, जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर आंदोलन को हवा देने के लिए होता है। वैसे तो हमारे देश में टूल किट को कुछ दिनों तक पहले तक कोई नहीं जानता था, क्योंकि टूल किट पहली बार इंडिया में इस तरह का शब्द आया है और पहली बार ये इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के दौरान इसका नाम सामने आया था और अब किसान आंदोलन के समय भी भारत में इसका नाम आया है। इसका मुख्य मकसद होता है कि आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि किसान आंदोलन में भी कृषि कानून या फिर किसानों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो खालिस्तानी बैठे हुए हैं और ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे देश के टुकड़े किए जाएं। टुकड़े टुकड़े गैंग कह सकते हैं आप कि टुकड़े टुकड़े गैंग का ये आंदोलन है। इसमें आंदोलन में शामिल होने के तरीकों के बारे में बताया जाता है कि आप कब आपको दंगा फैलाना है, कब आपको ट्वीट करना है, किस समय आपको ट्वीट करना है और किसके बाद आपको लगातार ट्वीट करना है। क्योंकि पहले रिहाना, फिर मियां खलीफा, फिर ग्रेटा थनबर्ग लगातार ये ट्वीट करती गई और इस टूल किट में सब कुछ लिखा हुआ था और अब आरोप है कि दिशा रवि हैं, उन्होंने ही इस टूल किट को तैयार किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी बैठे हुए हैं और वो किसानों को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस लो, बल्कि उनको कृषि कानून या फिर किसानों से मतलब है ही नहीं। अगर सरकार कृषि कानून वापस ले भी लेती है, तब भी इनका आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह के इनके वीडियो वायरल हुए हैं
और जिस तरह का टूल किट अब सामने आई है उससे यही पता चलता है कि इनको कृषि या फिर कृषि कानून से कोई मतलब है ही नहीं। इनको सीधा मतलब है देश से कि देश के टुकड़े कैसे न कैसे किए जाएं। इनको खूब पैसा मिलता है। जो अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, इनको हर ट्वीट के 3-4 करोड़ रुपए मिलते हैं। रिहाना तो एक ट्वीट के करीब 3.5 करोड़ रुपए लेती हैं। तो हो सकता है कि किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने एक ट्वीट किया हो, तो हो सकता है उन्होंने दुगने या चौगने पैसे लिए हों, तभी उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में हर महीने 50 हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। इसके बाद जबरन निकाह करने के लिए दबाव बनाया जाता है। लेकिन ये इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कभी एक भी ट्वीट हिंदुओं के लिए नहीं करते कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया जाता है। ये सब के सब दोगले हैं। इनको जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक ये ट्विटर पर कुछ नहीं लिखते। भारत के खिलाफ बोलते हैं ये तब बोलते हैं जब इनको खूब पैसा मिलता है और इनको दुनिया भर से भारत के खिलाफ गलत लिखने पर पैसा मिलता है कि ये भारत। दोस्तों जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है वो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भारत को बदनाम करके खूब पैसा मिल रहा है, खूब पैसा कमा रहे हैं। मियां खलीफा हो या फिर ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना हो या फिर कोई दूसरा सेलिब्रिटी, ये खूब पैसा कमा रहे हैं और भारत को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। और हमारे देश के लोग समझ चुके हैं कि किसान आंदोलन की दिशा क्या है, सोच क्या है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। शुक्रिया दोस्तों।